हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इजी ट्रिक जानेंगे और बिना पेन कॉपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, यदि हम बात करें इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो। एसएससी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस, बैंक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको कुछ कंडीशन दी जाती है और उन्हीं कंडीशन पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक जानेंगे और जितना इजी हो सकेगा हम उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे बेसिक हैं। पहले हमें इन्हें अच्छे से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा और इन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद के जो 5 टाइप हैं वो इनसे ही रिलेटेड हैं, तो आने वाले बाकी के 5 टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 टाइप को कवर करने वाले हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को सीखने वाले हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि बिना पेन कॉपी के उन्हें इजी वे में सॉल्व कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। डायरेक्शन के क्वेश्चंस पर आने से पहले हम डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो 4 मेन डायरेक्शन होती है जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो आपको ऊपर की ओर दिख रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? नॉर्थ। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। ईस्ट के जस्ट अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये डायरेक्शन फिक्स होती हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ईस्ट यही होगा, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट आपको वेस्ट मिलेगा, ऊपर की ओर नॉर्थ मिलेगा और नीचे की ओर साउथ मिलेगा। ठीक, इनके अलावा यदि हम बात करें सब डायरेक्शन की, तो इनकी 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। जैसे आप बात करो नॉर्थ और ईस्ट की, तो इन दोनों के बीच कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। और कुछ लोग इसे ईस्ट नॉर्थ भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व, आप जो चाहो कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो नॉर्थ और वेस्ट है, इन दोनों के बीच की सब डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच की जो सब डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? वेस्ट साउथ। और ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ईस्ट साउथ। यहां तक क्लियर है? 4 डायरेक्शन होंगी हमारी, कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसके अलावा इनकी 4 सब डायरेक्शन होंगी, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, वेस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल हमारी 8 डायरेक्शन हो गई हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 डायरेक्शन और होती है जो रोटेशन के अकॉर्डिंग हमने उसे डिवाइड किया है। जब घड़ी की दिशा में घूमा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। क्या कहा जाता है? दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहा जाता है? वामावर्त। क्या कहा जाता है? वामावर्त। यहां तक क्लियर हो गया? इसके अलावा यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर या कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर की ओर इस तरह से उसके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कहां पर है? ऊपर की ओर। तो जो हमारा डायरेक्शन जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। फिर इसके बाद आपसे कहा जाता है कि वह दाएं मुड़ा। कोई व्यक्ति दाएं मुड़ा। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है तो उसके राइट लेफ्ट हमारे राइट लेफ्ट के इक्वल होते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि व्यक्ति दायां मुड़ा तो आप इस तरफ मुड़ेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि व्यक्ति लेफ्ट की ओर मुड़ा या बाएं मुड़ा, आपको इस तरफ मुड़ना है। ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। राइट को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट हो जाता है आपका दायां और लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका? बायां। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? राइट हो जाएगा आपका दायां, लेफ्ट हो जाएगा बायां। यदि कोई व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है तो उसके राइट लेफ्ट इसके जस्ट अपोजिट होंगे। तो उसका जो राइट होगा वो इस तरफ राइट होगा, इस तरफ राइट होगा, और जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ लेफ्ट होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा? ये वाला राइट हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। और जो व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है
तो उसके लिए राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया डायरेक्शन। इसके अलावा आप कैसे याद रख सकते हैं, जब आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने राइट टर्न लिया है। ठीक है, यदि हम ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं इस तरह से, तो ये हमारा कौन सा टर्न होगा, राइट टर्न होगा। इसी तरह यदि हम वेस्ट से क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये हमारा कौन सा टर्न होगा, राइट टर्न होगा। तो जब भी अब आपसे कभी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि दायां मुड़ना है या राइट टर्न लेना है तो आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है, उस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज घूम जाना है। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि जो हम रोटेशन लेंगे क्लॉकवाइज वो हमें कर्व के फॉर्म में ना लेके 90 डिग्री पर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये 90 डिग्री, यहां पर ये 90 डिग्री बनाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि ईस्ट से आपको क्लॉकवाइज जाना है या राइट टर्न लेना है तो आप किस तरह से राइट टर्न लोगे, इस तरह से आप सीधा राइट टर्न लोगे। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए वेस्ट से राइट टर्न लेने के लिए तो हमारा राइट टर्न किस तरह से जाएगा, इस तरह से 90 डिग्री बनाते हुए। तो यहां से हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए हैं कि जब भी आपसे राइट टर्न लेने के लिए कहा जाए तो हमें किस डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना घूमना है, 90 डिग्री। इसके अलावा यदि हमसे लेफ्ट टर्न की बात की जाए तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और कितना, 90 डिग्री। ये बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं, इन्हीं की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं हमारे टाइप 1 पर, जो किस पे बेस्ड है, डायरेक्शन पर। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन के लास्ट में ये पूछा जाता है, लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है या किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है। ये दो पॉइंट आपको क्वेश्चन के लास्ट में दिखते हैं। जब भी आपको इस तरह के ये दो स्टेटमेंट कि किस दिशा में खड़ा है या किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, ये दो स्टेटमेंट जब भी आपको किसी क्वेश्चन में लास्ट में मिलते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है वो अब हम देखेंगे। इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद पुनः मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे लास्ट में क्या पूछा गया है कि वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले हम कॉन्सेप्ट के द्वारा करते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। हमारी बेसिक डायरेक्शन कौन सी होती है, पहले हम वो बना लेते हैं ना शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि व्यक्ति पहले किस दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक, तो व्यक्ति ने पहले दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो पुनः 15 मीटर चलने के बाद ये बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ऊपर की तरफ। तो इससे यदि हम देखें तो हमारे ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तर दिशा। ये तो हमने एक बात की कॉन्सेप्ट की। यदि हम इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन बेस्ड मिले, मतलब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी ट्रिक है। सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना है कि उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमें क्या पॉइंट आउट करना है कि वह किस दिशा से चलना उसने प्रारंभ किया। ठीक, फिर उसके बाद सिर्फ मोड़ पर ध्यान देना है कि उसने किस जगह टर्न लिया था, किस जगह उसने टर्न लिया और कब टर्न लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या कहता है कि किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन में देखिए उसने साउथ, दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो हमें याद रखना है साउथ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, हमें किस चीज पे फोकस करना है कि उसके टर्न कौन कौन से थे। तो पहला टर्न उसने कौन सा लिया था, बाईं ओर मुड़ जाता है और उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद कोई और टर्न हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उसने 2 लेफ्ट टर्न लिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। यदि आप यहाँ पे नोटिस करो तो साउथ का लेफ्ट और फिर उसका भी लेफ्ट,
ये हो गया हमारा साउथ, साउथ से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक और लेफ्ट, तो किस दिशा में आ गए हम, नॉर्थ दिशा में। मींस जब भी हमसे एक लेफ्ट कहा जाए तो हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक, यहां हमसे बात की जा रही है दो लेफ्ट की, दो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मींस अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। जब भी आपसे दो सेम टर्न की बात की जाए तो जो आपका आंसर होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए दो राइट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो राइट मीन्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमें बस इन्हें काउंट करना है। 180 डिग्री 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो साउथ का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ। यदि इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, कि कोई व्यक्ति नॉर्थ से चलना प्रारंभ करता है। कहां से, कोई व्यक्ति नॉर्थ से चलना प्रारंभ करता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद अगेन राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है और वह रुक जाता है। अब बताइए कि वह किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है या किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जब भी आपको कभी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट मिलते हैं तो आपको एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल कर देना है। क्या करना है, एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल कर देना है। तो आपके पास अब क्या बचेगा, सिर्फ एक राइट, और एक राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन आता है, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है आपका ईस्ट। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ईस्ट। उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में है, तो उस व्यक्ति का फेस पूर्व दिशा में है। ट्रिक समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति साउथ से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति साउथ से चलना प्रारंभ करता है, फिर वह पहला राइट टर्न लेता है, उसके बाद पुनः पहला राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद पुनः लेफ्ट टर्न लेता है, पुनः लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है। अब बताइए कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो आप यहां देखोगे इस राइट से ये लेफ्ट कैंसिल और इस राइट से ये लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, एक सिंगल लेफ्ट। तो साउथ का लेफ्ट मींस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट। ट्रिक समझ में आई। ट्रिक में हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट आउट करना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया और फिर उसके टर्न पर फोकस करना है। यदि राइट लेफ्ट है तो राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, और यदि हमें सेम टर्न मिलते हैं तो हमें उनको ऐड करके आंसर निकालना है। अब हमें सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के द्वारा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब इसका मुंह किस दिशा में है। ठीक, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो यदि हम इसे ट्रिक के द्वारा करें तो सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या कहती है कि हमें पॉइंट आउट करना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो हमारी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। फिर इसके बाद पहला उसने बाएं मुड़ा, फिर पुनः बाएं मुड़ा। ठीक, इसके बाद और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बाएं मीन्स लेफ्ट लेफ्ट, और ईस्ट के दो लेफ्ट मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो ईस्ट के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वेस्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसमें हमें प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट करना है किसमें, डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन हमारी क्या है, वेस्ट। इसके बाद हमें सिर्फ पॉइंट करना है जो उसने टर्न लिए हैं। तो पहला टर्न है बाएं, उसके बाद फिर हमें बाएं दिख रहा है और इसके बाद फिर एक और बाएं। तो 3 लेफ्ट हो गए। ठीक, यदि वेस्ट से 2 लेफ्ट मीन्स डायरेक्ट अपोजिट और एक लेफ्ट और लेना है। ठीक, तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हो जाएगा आपका 2 लेफ्ट और एक और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा आपका नॉर्थ। तो यहाँ आंसर आपका क्या जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नॉर्थ।
यह भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक के प्रश्नों में हमें डायरेक्शन पहले मिल जाती थी और कुछ टर्न मिल जाते थे कि वह इस डायरेक्शन में मुड़ा है, और लास्ट में हमें बताना पड़ता था कि वह किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है या उसका फेस किस डायरेक्शन की ओर है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि हमें लास्ट की कंडीशन दी हुई है, हमें लास्ट का फेस दिया हुआ है कि उसने किस डायरेक्शन में फेस किया है, और हमसे पूछा गया है कि उसने किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि उसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया। तो बेसिकली अभी तक हमें क्या हो रहा था कि हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में ट्रिक हमारी सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा, जैसे लास्ट में हमारा एक राइट बचता है तो हमें राइट नहीं, हमें इसका उल्टा पढ़ना है, राइट का उल्टा लेफ्ट पढ़ना है। यदि हमारा लेफ्ट आता है तो हमें लेफ्ट नहीं राइट पढ़ना है, लेफ्ट नहीं क्या पढ़ना है, उसे राइट पढ़ना है, और राइट आता है तो उसे क्या पढ़ना है, लेफ्ट। ठीक है, तो आते हैं अब हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूरा पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले तो ये यहाँ पे बताना है कि उसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया। ठीक, पहला मोड़ क्या है उसका, दाएं, इसके बाद फिर है उसका मोड़ दाएं, और अंत में वह बाएं मुड़ जाता है। ठीक, तो पहला है आपका दाएं, दाएं मीन्स क्या हो जाता है आपका राइट, फिर लेफ्ट, और लास्ट में वह कहाँ पहुंच रहा है, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा मीन्स नॉर्थ, लास्ट में कहाँ पर है वह, नॉर्थ में। तो आपको सेम क्या करना है, राइट से लेफ्ट कैंसल, अब बचता है आपका राइट, तो राइट को हमें राइट नहीं क्या पढ़ना है, लेफ्ट। राइट को राइट नहीं लेफ्ट पढ़ना है। नॉर्थ के लेफ्ट आपका क्या होता है, पश्चिम, नॉर्थ के लेफ्ट क्या होता है, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मोड पढ़ना है और उसका एंडिंग पॉइंट। ठीक, तो स्टार्टिंग में तो हमें क्वेश्चन मार्क बताना है, स्टार्टिंग में उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, दाहिने ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद दाहिने, और फिर अगर वह दक्षिण दिशा में जाती है तो पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, दो राइट टर्न के बाद उसने क्या कहा है, दक्षिण दिशा की ओर, साउथ में। तो साउथ से यदि हम अभी तक हमने क्या देखा था, दो राइट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, तो चाहे वो दो राइट हो चाहे दो लेफ्ट हो, दोनों की अपोजिट सेम ही होगी। तो साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और नॉर्थ हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली आपको एंगल की वैल्यू दी जाएगी और उसे रोटेट करवाकर फाइनली आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति अब किस दिशा में है। ठीक है, क्या किया जाएगा, आपको एक एंगल की वैल्यू दी जाएंगी, फिर उसे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पर रोटेट करवाया जाएगा, और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अब व्यक्ति किस दिशा में है। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक डायरेक्शन, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा वेस्ट। ये हमारी बेसिक डायरेक्शन हो गई सारी। अब यदि आपसे इसमें कहा जाए कि कोई व्यक्ति ईस्ट पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर यहाँ पर खड़ा है, सपोज यहाँ पर खड़ा है कोई व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति ईस्ट पर खड़ा है और उसे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हम उसे कैसे घुमाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यदि व्यक्ति ईस्ट पर खड़ा है तो या तो वो ऊपर की तरफ रोटेट कर सकता है या तो नीचे की तरफ रोटेट कर सकता है। अब हमसे क्या कहा गया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा मतलब ऊपर की ओर, तो यहां से हमें कितना ऊपर की ओर रोटेट होना है। ठीक, और वैल्यू कितनी दी है हमें, 45 डिग्री। अब यदि आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। तो 45 कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो हम यहां से इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि व्यक्ति को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यदि व्यक्ति पहले ईस्ट पर था तो अब कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर घूमकर वो इधर इस पॉइंट पर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमकर इस पॉइंट पर आ जाएगा, और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है,
पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 135 डिग्री कितना 135 दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एंगल की वैल्यू दी है और लास्ट में क्या पूछा है कि किस ओर खड़ा है वह। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन कौन सा दिया है, नॉर्थ। यहां से हमें क्लियर हो गया कि उसका फेस कहां पर है, नॉर्थ की ओर है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमें क्या दिया है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर कितना है 90 डिग्री वामावर्त मींस 90 एंटी एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारी सारी डिटेल हो गई। क्वेश्चन में हमें कौन कौन से पॉइंट दिए हैं उन्हें हमने साइड में लिख लिया है। ठीक है, तो और ये हमारी डायरेक्शंस हो जाएंगी। ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ, ये हो जाएगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये हो जाएगी हमारी वेस्ट और ये हो जाएगी साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन हमारी हो गई। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, सबसे पहले तो व्यक्ति कहां पर खड़ा है, उत्तर की ओर फेस करके, तो व्यक्ति का फेस किस तरफ है, उत्तर की ओर है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा है, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये है आपका पूरा 90 डिग्री, तो इसका हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां से हम बना देते हैं 45 डिग्री। तो व्यक्ति की अब लोकेशन कहां पर आ जाएगी, यहां से 45 डिग्री रोटेट होने के बाद यहां पर। तो अब व्यक्ति कहां पर खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री रोटेट होने के बाद। ठीक है, ये कितना रोटेट हो गया 45 डिग्री। अगला पॉइंट क्या कहा है, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, तो यहां से अभी वह व्यक्ति यहां पर है और यहां से 90 डिग्री वामावर्त किस डायरेक्शन में आएगा, वामावर्त के लिए हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो आप यहां से इस डायरेक्शन से यदि 90 डिग्री बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा 45 भी है और 45 भी है, 90 डिग्री। ठीक, तो अब व्यक्ति कहां पर आ गया, अब व्यक्ति यहां से रोटेट होने के बाद यहां पर आ गया। व्यक्ति की अब लोकेशन कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। कब, 90 डिग्री वामावर्त मुड़ने के बाद। यहां तक क्लियर हो गया। व्यक्ति अभी कहां पर है, यहां पर। अगला पॉइंट क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। ठीक है, तो अभी व्यक्ति यहां पर है। अब यहां से 135 यदि हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, व्यक्ति अभी यहां पर है, यहां तक क्लियर है। अब यहां से यहां तक कितना है आपका 45 डिग्री और यहां से लेकर यहां तक आपका कितना है 90 डिग्री। दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 90 इक्वल 135 डिग्री। तो अब व्यक्ति की लोकेशन यहां से कहां पर आ जाएगी, यहां पर। ठीक है, तो और कितना मूव हो गया है वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मूव हो चुका है। तो अब व्यक्ति किस दिशा में, क्वेश्चन में अब क्या पूछा है आपसे, अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसका फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अब ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। यहां तक क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम में हमें इतना समय नहीं मिल पाएगा कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद डायग्राम बनाएं और फिर उसमें एंगल्स को रोटेट कराने के बाद आंसर दें। तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक का यूज करना है, जिसकी हेल्प से हम बिना डायग्राम बनाए कुछ सेकेंड्स में ही आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है हमारी, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले सेम डायरेक्शन की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें जो सेम डायरेक्शन की वैल्यू हैं उन्हें ऐड करना है। जैसे आप यहां देखोगे ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो सेम डायरेक्शन की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ठीक, फिर अपोजिट डायरेक्शन की जो वैल्यू है उसके साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले हमें सेम डायरेक्शन की वैल्यूज को जोड़ना है और उसके बाद जो अपोजिट डायरेक्शन है, जो विपरीत डायरेक्शन है, उसके साथ उसे घटा देना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ये क्लॉकवाइज है और ये वैल्यू क्लॉकवाइज है, दोनों को हम यदि ऐड करेंगे तो 45 प्लस 135 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री।
ये 180 डिग्री किस डायरेक्शन में है, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसके बाद यदि आप देखोगे कितना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास इसके अलावा दूसरा एंगल नहीं है। ठीक, तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 90 करोगे तो आपका जाएगा 90 डिग्री। ठीक, और जिस नंबर के साथ, जो बड़ा नंबर है आपका, जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो डायरेक्शन होगी वही आपकी डायरेक्शन आएगी। यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है 180 और इसके साथ कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो आपकी डायरेक्शन क्या जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक, और स्टार्टिंग में हमने क्या जाना था कि यदि आपसे कहा जाए कि क्लॉकवाइज रोटेट होना है तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है आपको राइट। ठीक है, किस डायरेक्शन में रोटेट होना है राइट, और कितना 90 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज आपसे रोटेट होने के लिए कहा जाता है सिंपल, तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है लेफ्ट डायरेक्शन में, कितना 90 डिग्री। अब आपसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आप देखोगे अभी वह व्यक्ति किस ओर खड़ा है नॉर्थ में, और नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब 90 डिग्री राइट क्या आता है, तो नॉर्थ के 90 डिग्री राइट क्या आ जाएगा ईस्ट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर सीधा ईस्ट आ जाएगा। यहां पर आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जो नॉर्थ है आपका, नॉर्थ के 90 डिग्री राइट क्या होता है ईस्ट होता है, ईस्ट के 90 डिग्री राइट क्या होता है तो साउथ होता है, और साउथ के 90 डिग्री राइट क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ के राइट ईस्ट, ईस्ट के राइट साउथ, साउथ के राइट वेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका राइट डायरेक्शन में यदि आप जाते हो तो। और यदि आपसे कहा जाए लेफ्ट में तो वेस्ट के लेफ्ट साउथ, साउथ के लेफ्ट ईस्ट और ईस्ट के लेफ्ट नॉर्थ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतीक पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। किस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम हमारी बेसिक डायरेक्शन लिख लेते हैं। देखो, नॉर्थ के राइट क्या होता है आपका ईस्ट, ईस्ट के राइट क्या होता है साउथ, साउथ के राइट क्या होता है वेस्ट। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है NESW। ठीक है, अब यहां से यदि हम नॉर्थ से ईस्ट पर जा रहे हैं तो हमने कितना रोटेट किया है, हमने राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट किया है। ठीक है, वैसे ही ईस्ट से साउथ पर आए हैं तो हमने कितना रोटेट किया है 90 डिग्री। यहां पर हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का गैप है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, अभी उसने चलना किस डायरेक्शन से प्रारंभ किया है, तो प्रतीक ने ईस्ट डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, और आपसे क्या कहा 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपका राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मीन्स राइट डायरेक्शन। ये जो 135 डिग्री है ये किससे बना है 90 प्लस 45 से। ठीक है, 90 प्लस 45 करोगे तो 135 आ जाएगा। अभी वह कहां पर है, तो अभी वह ईस्ट पर है। ठीक है, अभी कहां पर है ईस्ट पर। ठीक, और यदि हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हो जाता है आपका क्लॉकवाइज, और यहां से यदि हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर जो हमने बात की थी नॉर्थ से ईस्ट किस डायरेक्शन में आता है क्लॉकवाइज में, और ईस्ट से नॉर्थ यदि हम जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां क्वेश्चन में कहा है 135 क्लॉकवाइज, तो ईस्ट से यदि आप 135 क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका ईस्ट से साउथ तक कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, बचा कितना 45। आपको पता है साउथ से लेकर वेस्ट तक कितना है 90 डिग्री, तो जो 45 होगा वो इसका हाफ होगा, है ना। साउथ से वेस्ट तक यदि 90 डिग्री है तो 45 डिग्री कितना होगा, दोनों का हाफ। तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी दोनों के बीच में आएगी, और दोनों के बीच की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट क्या हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, तो ये हमें किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन डी में, दक्षिण पश्चिम। इसी तरह ये चीजें हमें बाकी के क्वेश्चन में भी अप्लाई करनी है ताकि हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मुझे आपको एक एक चीज बतानी पड़ रही है,
जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और कुछ सेकेंड्स में आप बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम उसकी डिटेल में देखेंगे, इसे हम शॉर्ट में करके देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार हम डायरेक्शन लिख लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक, तो आशीष ने कहां से चलना प्रारंभ किया था? ईस्ट से, तो ये आ गया हमारा ईस्ट। फिर क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू और डायरेक्शन, ये पॉइंट मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, किस चीज पे फोकस करना है हमें? वैल्यू और डायरेक्शन। तो यहां पर वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है? बाएं। बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां कितना आ जाएगा आपका? 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगली डायरेक्शन दाहिने और 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री और दाहिने मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर इसके बाद आपसे क्या कहा था? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और बड़े नंबर के साथ कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें जाना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और कहां से जाना है? तो ईस्ट से। ईस्ट से यदि आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या जाएगा आपका? नॉर्थ। यहां पर मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि यदि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ। और नॉर्थ किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर दिशा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या है? एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, वह 75 मीटर जाता है और बाएं मुड़ता है। ठीक, पहली डायरेक्शन हमें मिल गई। फिर 25 मीटर जाता है और बाएं मुड़ता है, तथा 35 मीटर जाता है, अंत में वह 25 मीटर जाता है और बाएं मुड़ता है। ठीक, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमसे ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें इनका जवाब देते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? वह किस दिशा में जा रहा है? तो पहली डायरेक्शन हमारी कौन सी थी? इसमें ईस्ट थी। ईस्ट के बाद हमने कितने लेफ्ट लिए हैं? 1 2 3, तो 3 लेफ्ट है यहां पर। ईस्ट के बाद यदि आप 3 लेफ्ट लोगे, 1 2 3, 3 लेफ्ट लेने के बाद आप किस डायरेक्शन में आओगे? ईस्ट से आपको 3 लेफ्ट लेने हैं, तो 2 लेफ्ट के बाद तो आप वेस्ट पर आ जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन। 2 लेफ्ट, 2 सेम डायरेक्शन पर आप अपोजिट चले जाओगे, तो ईस्ट के अपोजिट आप कहां जाओगे? वेस्ट में। और वेस्ट के बाद आपसे क्या पूछा है? एक और लेफ्ट, तो वेस्ट के लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका? साउथ। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या जाएगा? साउथ। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साउथ। अगला प्रश्न है, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? क्या क्वेश्चन है? आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि बताओ आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, या किसी बिंदु के सापेक्ष दिशा पूछे, तो आपको क्या करना है? आपको बस एक तीर चलाना है। जैसे एक बिंदु ये हो गया आपका ए, एक बिंदु हो गया आपका बी, और एक बिंदु हो गया आपका सी। ये आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बी की जो पोजीशन है वो ए के सापेक्ष किस दिशा में है, या आपसे पूछा जाए कि आरंभिक बिंदु या बिंदु ए से बी किस दिशा में है, तो आपको क्या करना है? बस ए बिंदु से एक तीर चलाना है, और जिस दिशा में आप ये तीर चलाओगे वही डायरेक्शन होगी आपकी। यदि आप इस तरह से तीर चलाओगे तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? ईस्ट डायरेक्शन। तो बिंदु बी की जो स्थिति है, बिंदु बी की जो पोजीशन है वो किस दिशा में है? ए के सापेक्ष किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। यदि आपसे पूछा जाए कि बिंदु सी की जो पोजीशन है वो ए के रिस्पेक्ट में या ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपको क्या करना है? ए से सी के ओर एक तीर चलाना है, तो आप यहां से एक तीर चला दोगे। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी बनती है आपकी? यदि ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी साउथ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। ठीक है, अब वही चीज हमें इस डायरेक्शन में भी करनी है। यहां तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। क्वेश्चन पर आने से पहले हम इसका एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले जो हमें कंडीशन दी हुई है कि वह किस दिशा में मुड़ा, कितना मुड़ा, उसके अकॉर्डिंग पहले हम एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे।
ठीक है। एक आदमी पूर्व की ओर जा रहा है, तो हमने माना कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है पॉइंट ए में, ठीक है। ए पॉइंट के पास व्यक्ति खड़ा है, अब यह पूर्व की ओर जा रहा है, वह कितना जाता है 75 मीटर। तो ए से हमें जाना है 75 मीटर, ये हमने डिस्टेंस मान ली 75 मीटर आ गया। और 75 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वह किस पॉइंट पर आता है, पॉइंट बी पर। इसके बाद बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, तो बाएं किस तरफ होगा पॉइंट बी से, ऊपर की ओर। तो यहां से 25 मीटर चला व्यक्ति, ठीक है, और किस पॉइंट पे पहुंच गया है, पॉइंट सी पर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर जाता है, तो सी से यदि आप बाएं मुड़ोगे इस तरफ कितना चलना है और आपको 35 मीटर, ठीक है, तो ये भी हो गया। और 35 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद वह किस पॉइंट पर आ जाता है, तो पॉइंट डी पर। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, तो डी से बाएं नीचे की ओर मुड़ेगा और 25 मीटर जाएगा, तो अब ये किस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर। ध्यान से देखोगे आप कि ये जो 25 मीटर है और ये जो 25 मीटर है, तो दोनों डिस्टेंस सेम है हमारी। जिस पॉइंट से वह ऊपर गया था, उसी के इक्वल नेक्स्ट पॉइंट पर आकर बैठ गया है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ई, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। हमें निकालना है दोनों के बीच की डिस्टेंस, और तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यदि आप ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी है, 75। यदि हम इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दें, इतनी डिस्टेंस को यदि हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है। यदि ये डिस्टेंस 35 है तो ये डिस्टेंस भी 35 होगी, तो 75 में से हमें 35 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और हमें कितना मिल जाएगा, 40। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, 40 मीटर, तथा किस दिशा में है, तो दिशा हमने यहां से फाइंड की थी। जो उसका एंडिंग पॉइंट है वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो प्रश्न था इसमें हमने डिस्टेंस निकालना भी देखा, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप होगा, तो टाइप थर्ड में हम क्या निकालना सीखेंगे, डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, आपसे एक सिंगल स्टेटमेंट में, एक सिंगल लाइन में आपको क्वेश्चन देंगे और उसी में आपसे आंसर पूछेंगे, जो बैंक के एग्जाम होते हैं, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूं। इस टॉपिक से यदि बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे किस तरीके से पूछेंगे, वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। आपको एक स्टेटमेंट देंगे और स्टेटमेंट देने के बाद उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन को पूछेंगे। यदि एसएससी के क्वेश्चन है तो बेसिकली आप उसमें ट्रिक का यूज करके इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यदि बैंक का एग्जाम है तो जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा टिपिकल हो गए हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि एसएससी का क्वेश्चन है तो आप उसे बिना डायग्राम बनाए इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट यदि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहां पर एक सिंपल बेसिक डायग्राम बनाना पड़ेगा, यदि वो आपसे डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें पूछता है। अब डिस्टेंस में भी आपसे कितने टाइप की डिस्टेंस पूछी जाएंगी, देखो जो इसमें डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे सिंपल डिस्टेंस पूछेगा, आपसे ज्यादा टिपिकल डिस्टेंस नहीं पूछी जाएगी, ना ही उसमें अलग अलग आपको फॉर्मूले याद करने हैं। सिंपल से 2 तरीके से आपसे डिस्टेंस पूछेगा। या तो वो आपसे कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया, एक सिंगल लाइन रहेगी, उसमें आधी डिस्टेंस आपको पता रहेगी, पूरी डिस्टेंस पता रहेगी, और आपसे इतनी डिस्टेंस बस पूछी जाएगी, ठीक है। या आपको ये वाली पता रहे और आपसे ये वाली पूछ ली जाए, इस तरीके से पूछा जाएगा। यदि ऐसा नहीं पूछा गया है तो आपसे एक सिंपल जो समकोण त्रिभुज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। कैसे, तो ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो आपसे जनरली क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको दी रहेगी और ये डिस्टेंस दी रहेगी, आपसे ये पूछ लेंगे, तो आपको क्या करना रहेगा, बस इसे स्क्वायर करो, इसे स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक। इसके अलावा आपसे डिस्टेंस के नए नए तरीके नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको जो ये डिस्टेंस निकालना है तो यही डिस्टेंस निकालने में आपको वहीं की वहीं वो घुमा दे, जैसे आपको एक डायरेक्शन में दे दे कि
इस तरह से कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहां से लेकर आपको यहां तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो इसमें आपको ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए। इन सबको ऐड करने के बाद आप पूरी डिस्टेंस निकालोगे, उसे ऐड करोगे, फिर उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस पूछ सकता है, बट इन दोनों के अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ना ही कोई और फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, ठीक है, 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ से पॉइंट्स निकालने हैं। पहला पॉइंट क्या देता है, दक्षिण की ओर 15 मीटर चला है, फिर बाईं ओर मुड़ा है, 20 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर है और दिशा किस दिशा में है और किस दिशा में है, ठीक। अब आते हैं हमारे बेसिक डायग्राम पे। तो पहले हम इसके लिए बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, जहां से इसने चलना प्रारंभ किया, किसने, सुशील ने। तो पहले वह 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो यहां से हम ये 15 मीटर दक्षिण की ओर चल दिए और किस पॉइंट पे पहुंचे, बी पर। फिर क्या दिया है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, तो यहां से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला और किस पॉइंट पर पहुंचा, सी पर। फिर सी से बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो इस पॉइंट पर आ गया और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, डी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है, ठीक। तो आप यहां से यदि डिस्टेंस फाइंड करो, तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है, ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के पैरेलल है। तो यदि ये 20 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। सेकेंड चीज आपसे क्या पूछा है, किस दिशा में है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए पर आ गए। और आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान ए पर आ गए और यहां से हमें क्या करना है, तीर चलाना है। तीर किस डायरेक्शन में, डी की ओर, तो यहां से हमने ये तीर चला दिया। और तीर किस डायरेक्शन में चला है, ईस्ट, पूर्व दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें हमें 20 मीटर ईस्ट मिलता है। तो यहाँ पर 20 मीटर पश्चिम है, 20 मीटर पूर्व है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें तो हमें पता है हमारी बेसिक डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, एन, ई, एस, डब्ल्यू। यहां तक क्लियर है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कहा था, दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, तो यहां पर आ जाएगा आपका 15 मीटर दक्षिण की ओर। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। तो आपसे मैंने पहले ही कहा था, यदि इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ही क्या होता है आपका, बायां। यदि आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये क्या होता है आपका, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दायां। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बायां मीन्स क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट, और दायां मीन्स क्या हो जाएगा आपका, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साउथ पर आ गए, 20 मीटर बाईं ओर चलना है, तो 20 मीटर आप ईस्ट में इधर चल दोगे। साउथ के बाईं ओर ईस्ट ही है, और अब उसने कहा है 20 मीटर चला है, तो 20 मीटर हम चल दिए। फिर आगे क्या कहा है, वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो ईस्ट के बाईं ओर अब नॉर्थ आ जाएगा। और कितना चला इसमें भी, वह 15 मीटर चला है। अब बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यदि आप डायग्राम में देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, दोनों सेम है। यहां पर हम नीचे की ओर गए थे, नॉर्थ, और इसमें हम ऊपर की तरफ आए थे। तो जो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप कवर जाते हो या अपोजिट डायरेक्शन आप कवर करते हो, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि 15 मीटर ईस्ट में चलो आप, ठीक है, कोई व्यक्ति 15 मीटर ईस्ट में चला और वापस 15 मीटर वेस्ट में आ गया, तो आएगा तो वह उसी की जगह पर आ जाएगा जहां से वह चलना प्रारंभ किया, वापस उसी पर आ जाएगा। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यहां डिस्टेंस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। यहां हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ना कि उसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस की जितनी उसने कवर की है। यहां जो डिस्टेंस निकाली जा रही है ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, या हम इसे बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर यदि ये नीचे चला और यहां पर ऊपर चला तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी।
ये बात इस क्वेश्चन में नहीं, हर प्रश्न में ये बात लागू होगी। हर प्रश्न में, जैसे एसएससी के, यदि आप एसएससी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेशक आप इस ट्रिक को अप्लाई करो, कोई चिंता नहीं होगी, आराम से आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ से साउथ कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, ईस्ट 20, और यही हमारा आंसर भी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये हमारा अब नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें हम बात करें नितेश की। तो नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। वहां से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। यहां तक डायरेक्शन हो गई। ठीक, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो डिस्टेंस पूछी है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लिख लेंगे हमारी डायरेक्शन NESW। ये वाला डायरेक्शन होता है आपका क्लॉकवाइज या राइट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, दायां। और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, या हम इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट या बायां। अब हमसे प्रश्न में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कहा है, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चला है। तो पश्चिम के नीचे जो वेस्ट है उसके नीचे हम कितना लिख देंगे, 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं के लिए डायरेक्शन ये है, तो इसके इस तरफ और कितना जाता है, 30 मीटर। पुनः बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ गए और 30 मीटर भी चल लिया। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ गए और 30 मीटर। यहां पर भी 30 मीटर। अब प्रारंभिक स्थान से हमें डिस्टेंस बतानी है। तो सेम डायरेक्शन की जो वैल्यूज है वो दोनों कट गई। अब यहां पर आप देखोगे, यहां है 30, यहां है 20। ठीक है, जैसे ईस्ट में वह 30 गया है और वेस्ट में 20 गया है, तो क्या बचा उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहां भी हमें क्या करना रहेगा, डिफरेंस निकालना है। 30 और 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 10। और जो नंबर बड़ा है डायरेक्शन हमेशा उसका ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, 10 मीटर। तो हमारा ऑप्शन ए 10 मीटर सही आंसर है। इसके अलावा यदि आपसे इसी प्रश्न में पूछा जाता कि किस दिशा में है, तो आपका डायरेक्शन कौन सा हो जाता, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अनु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है, 30 मीटर पूर्व जाती है, फिर 10 मीटर दक्षिण जाती है, फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। प्रारंभिक स्थान के मुकाबले कितनी दूरी पर है? सेम क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें ट्रिक भी सेम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अप्लाई करते हैं हमारी ट्रिक। क्या लिखना है, NESW। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अच्छा, इस प्रश्न में हमें डायरेक्शन लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना है, हमें सीधा सीधा प्रश्न में ही सारी चीजें बता के रखी हैं। तो ये कौन सा होता है हमारा क्लॉकवाइज, और इस तरफ कौन सा हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, तो देखो प्रश्न में उत्तर कितना चला है, 20, तो यहां पर आ जाएगा 20। फिर ईस्ट में कितना है, 30। फिर दक्षिण में कितना है, 10। और फिर 40 कितना है पश्चिम में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। लास्ट प्रश्न में भी हमने क्या किया था, डिफरेंस निकाला था। तो यहाँ भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का, 10 मीटर। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, वेस्ट। ठीक है, इसके बाद ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए, ये दोनों क्लियर हो गए। अब इसमें है 20 और इसमें है 10, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10। डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, बड़ी वाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक, अब हमें बताना है इन दोनों में से हमारा आंसर क्या होगा। तो आप यदि देखो ध्यान से, तो नॉर्थ में 10 मीटर ये हो जाएगा और वेस्ट में 10 मीटर ये हो जाएगा। हमें निकालना है दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी। हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यदि हम इसमें अप्लाई करेंगे थ्योरम, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। अब जो ये वैल्यू निकल कर आई है, यहाँ पर इसका स्क्वायर निकला है, तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो जो वैल्यू है, वैल्यू इक्वल टू 200 अंडर रूट के अंदर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 100 आ जाएगा। इसे आप क्या लिख लोगे, 100 इंटू 2। ये 100 बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 10, और √2 अंदर बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 √2, ऑप्शन सी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
इसके बाद यदि आपसे इसी में पूछ ले डायरेक्शन कौन सी आएगी, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां तक हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों क्वेश्चंस को हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है और ट्रिक के माध्यम से भी अब हम इन्हें करना सीख गए हैं। ठीक, डायरेक्शन और डिस्टेंस के सिंपल क्वेश्चन के अलावा लगभग 4 से 5 टाइप के और क्वेश्चन है, जिसमें आपके शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यदि आपको ट्रिक समझ में आई है और क्वेश्चंस आपको इजी लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह हम रीजनिंग के बाकी सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही मैथ्स को भी ट्रिक्स के माध्यम से बिल्कुल इजी बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।